नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों एक और कंपनी का रिजल्ट आया, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड। बहुत टाइम से डूब रही है कंपनी, पर काफ़ी लोगों का पैसा फंसा है इसमें। कई लोग हायर लेवल्स पर एंट्री लिए थे और अब बहुत नीचे आ गए, और कुछ लोगों ने एकदम लो लेवल पर एंट्री ली थी और उसके बाद लगातार अपर सर्किट चला था। इसलिए वो जानना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा रिजल्ट का इसके ऊपर। तो दोस्तों मैं बता दूं, हाल ही में एक लेटेस्ट खबर आपसे अपडेट कर देता हूं कि कुछ दिन पहले केयर रेटिंग्स ने इस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था नॉन इंटरेस्ट के पेमेंट्स पर, और उसकी वजह से इस पर ये जुर्माना लगाया और उसके बाद इसमें लोअर सर्किट भी देखना शुरू हो गया था। और अब एक कंपनी की हालत देखें तो एनसीएलटी के तहत आईबीसी कोड के अनुसार चल रही है। उसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को इस कंपनी में अपॉइंट कर दिया गया है, इसके अफेयर्स और इसके इनकम और इसके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। क्या ये कंपनी रिवाइव कर सकती है, वो रेजोल्यूशन प्रोफेसर चेक करता है और डायरेक्ट करता है बाकी सब लोगों को कि क्या करना है अब इस कंपनी के साथ। तो अब दोस्तों आइए हम इनका रिजल्ट डिस्कस करते हैं। रिजल्ट में आपको बता दूं, कंपनी लगातार लॉस में चल रही है और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मार्च एंडेड का रिजल्ट है, 31 मार्च 2020 क्वार्टर का। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंड अलोन रिजल्ट दे रखा है। आप देख सकते हैं सारी अमाउंट करोड्स में है, और लेफ्ट लेफ्ट कॉलम में क्वार्टर एंडेड दे रखा है और राइट कॉलम में ईयर एंडेड रिजल्ट दे रखा है। तो अगर इनकम की बात करें हम, तो इनकम कंपनी की इस बार 156 करोड़ आई है। देख रहे हैं आप, लगातार घट रही है। दिसंबर क्वार्टर में 201 करोड़ आई थी और मार्च क्वार्टर में 361 करोड़ आई थी। लगातार घट रही है कंपनी की इनकम। ईयर एंडेड देखें तो 818 करोड़ रही है, जो पिछले साल इसी टाइम 1465 करोड़ थी। यानी कंपनी ने ऊपर खुद नोट में लिखा है रिजल्ट से पहले कि अभी कंपनी का फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है और कंपनी को अपनी लायबिलिटीज भी पे करनी है। इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या कंपनी कंटिन्यू करेगी या इसका ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। और इसके बहुत सारे एसेट्स, फाइबर्स, वायरलेस टावर्स, ये सब सेल पर हैं, एसेट्स ऑन सेल पर हैं ये सब, लगातार 2018 के मार्च से, ताकि कंपनी पैसे जुटाकर कुछ अपना कर्जा दे सके वापस। और हम एक्सपेंसेस की बात करें, खर्चा, तो यहाँ पर मार लगी है दोस्तों कंपनी को। यहाँ से हमें देख सकता है कि नेट लॉस क्यों आया है, क्योंकि एक्सेस चार्ज, लाइसेंस फी और नेटवर्क एक्सपेंस ये 146 करोड़ है। ओके, और ये एम्प्लॉय बेनिफिट फीस 2 करोड़ है, ज़्यादा नहीं है। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यानी कुछ भी हो सकता है, आपका रेंट हो सकता है, आपकी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, वो सब मिलकर इस बार 1239 करोड़ आया है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी वजह से टोटल एक्सपेंस बढ़कर इनका 1410 करोड़ हो गया है, जो पिछली बार 327 करोड़ था केवल। तो इसकी वजह से इनका जो लॉस है एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स से पहले, वो है 1254 करोड़ का लॉस ऑलरेडी स्टेज पर आ चुका है, जो पिछली बार स्टेज पर 126 करोड़ था। और अगर हम नीचे चले तो एक्सेप्शनल आइटम इस बार कुछ खास नहीं है, इस बार वहां पर ब्लैंक है। पिछली बार यहाँ 12,643 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम से नेगेटिव में, जिसकी वजह से इनका लॉस बढ़ गया था। और इस बार प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स पीबीटी है 1254 करोड़ का। और अगर हम टैक्स एक्सपेंस देखें तो टैक्स खास नहीं है, कंपनी का टैक्स देना नहीं पड़ा है। इसकी वजह से लॉस जो कंपनी का है वो है 1254 करोड़ का। ये नंबर आप देख सकते हैं टैक्स के बाद। और अगर हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देखें, कंपनी के बहुत सारे ऑपरेशन है, बहुत सारे काम है जो डिसकंटिन्यू हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी इनको खर्चा देना पड़ता है उनको रखने के लिए, उनकी मेंटेन करने के लिए। तो वो है -93 करोड़ का। तो अगर ये हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं आप, उसमें जोड़ लें तो ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर नीचे 1275 करोड़ का फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी कंपनी की, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी हर जगह से जो इनके पेटेंट्स हैं, जो इनके राइट्स हैं, इक्विटी होल्डर्स है, वहाँ सबसे जो इनका टोटल इनकम है वो -2524 करोड़, यानी ये भी नेगेटिव है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें कंपनी की, तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ों में डिवाइड है, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। आपको बताया मैंने कि कुछ ऑपरेशन कंपनी के बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कुछ सेल पर हैं एसेट्स, तो उसकी वजह से कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से अर्निंग पर शेयर फिर नेगेटिव है -4.57 की, जो पिछली बार थी दिसंबर क्वार्टर में -0.46 की, और पिछले मार्च क्वार्टर 2019 में थी -5.76 की। यानी ईयर ऑन ईयर देखें तो वही रिजल्ट है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। पर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली गिर गया है इनका अर्निंग पर शेयर। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आप देखें तो -0.34 है, जो लगातार एक से नीचे ही चल रहा है। -0.40 था दिसंबर में और मार्च में -0.86 था। थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है इसमें, पर ये कंटिन्यूड ऑपरेशन के आगे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इससे आपका टोटल अर्निंग पर शेयर आ गया बेसिक -4.91। और अगर एक्सेप्शनल आइटम जोड़ दें,
आप देख सकते हैं, तो वो नंबर आता है -9.21। क्या एक्सेप्शनल आइटम्स ने पिछले दिसंबर 2019 के क्वार्टर के प्रॉफिट को बहुत नीचे ला दिया था, उसको लॉस में बदल दिया था 12,000 करोड़ के। तो वही रीजन है इनका -9.21 हो गया है अर्निंग पर शेयर, जो -50.76 था, यानी कंपनी बहुत बुरा परफॉर्मेंस दे रही है। ईपीएस डायरेक्ट हमें बता रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 1383 करोड़ का है, जो लगातार सेम है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है कंपनी का। हम नीचे चलें तो कंपनी ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो नॉन करंट एसेट्स डिस्कस करेंगे हम। नॉन करंट एसेट्स यानी वो एसेट्स जिनकी वैल्यू अभी फुली रिकॉग्नाइज नहीं होगी इस फाइनेंशियल ईयर में, जो भी आगे चल के उनकी वैल्यू चेंज होगी। इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, आपके प्रॉपर्टी और प्लांट्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है, हर साल उनके कंडीशन की वजह से, उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से। तो अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट देखें तो 1484 करोड़ पे ऐड होता है, तो पिछली बार से कम हो गया है, यानी कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू कम हुई है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस लगभग सेम है, 97 करोड़ है। इनटेंजिबल एसेट्स यानी कंपनी के वो एसेट्स जो फिजिकल नहीं है, जैसे कॉपीराइट्स हो सकते हैं, इसमें पेटेंट्स हो सकते हैं, ये है 11 करोड़ के आसपास की, जो कम हो गए है 24 करोड़ से। और यहाँ आप देखें इन्वेस्टमेंट देखें कंपनी की सब्साइडरीज और एसोसिएट्स में, तो इन्वेस्टमेंट देखें एक तिहाई हो गई है, 7450 करोड़ है, जो पिछले साल इसी टाइम पर मार्च क्वार्टर में थी 22,524 करोड़। यानी ये इससे पता लग रहा है कंपनी को जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर, वो कंपनी के इन सब इनकम को, एसेट्स को कम करे जा रहा है, कंपनी को रीपेमेंट करना है लोन का। अदर फाइनेंशियल एसेट्स देखें तो तकरीबन 2 करोड़ का अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं। इनकम टैक्स एसेट है 261 करोड़ का, और अदर नॉन करेंट एसेट्स हैं 699 करोड़, यानी टोटल नॉन करेंट एसेट्स कंपनी के बाद 10,004 करोड़ के रह गए हैं पिछली बार 25,406 करोड़ से। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग पिछले बार से 40% बच गए हैं बस। तो ज़्यादातर डाउनफॉल दिख रहा है हमें एसेट्स में भी, नॉन करेंट एसेट्स में। करंट एसेट्स की बात करते हैं हम, तो इन्वेंटरीज 32 करोड़ की है, जो पिछली बार इस क्वार्टर में 61 करोड़ की थी। इन्वेस्टमेंट देखें तो 4046 करोड़ की है, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं आया, ये 4218 करोड़ की थी। ट्रेड उसमें रिसीवेबल्स आ जाएंगे आपके 253 करोड़ के। देखिए आप ट्रेड रिसीवेबल्स सिर्फ 253 करोड़ के आए हैं, जो 1527 करोड़ के पिछली बार बिजनेस में घाटे की वजह से। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स 234 करोड़ के हैं, कैश थोड़ा इंक्रीज हुआ है, यह 185 करोड़ का था पहले। और बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 40 करोड़ ही लगातार मेंटेन रहा है। और अगर हम नीचे देखें तो कंपनी के लोन्स 6556 करोड़ के हैं, 6556 करोड़ के लोन्स दे रखे हैं। और अगर हम सारे ऐड कर लें, आप यहाँ देख सकते हैं अदर करंट एसेट्स 4116 करोड़ के आ जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, मैंने आपको बताया कंपनियों को, इस कंपनी को बहुत सारे एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं, अपने वायरलेस टावर और अपने फाइबर नेटवर्क ये सब बेचने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से इसके जो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है वो अमाउंट देखिए आप 19,731 करोड़ के हैं। यानी तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिला लें, उसके मिलाकर भी ये अमाउंट बन जाती है 19,731 करोड़। इससे इसके करंट एसेट्स हो गए 35,213 करोड़ के, और इसकी वजह से आपके टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट और एसेट्स को मिलाकर 45,217 करोड़ के हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू 62,000 करोड़ से गिरकर इतनी हो गई है। तो अब लाइबिलिटीज देखते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यानी शेयर कैपिटल कितना शेयर होल्डर्स का 1383 करोड़ का है, जो लगातार मेंटेन है। और ये आप देखिए अदर इक्विटी, ये देखिए आप नेगेटिव हो गया, -34,329 करोड़ हो गया 11,003 करोड़ से। तो एक और नेगेटिव बात है, यानी अदर इक्विटीज कंपनी की कम हो गई हैं, और उससे इसकी टोटल इक्विटी नेगेटिव में आ गई है -32,946 करोड़। और इस कंपनी की नेटवर्थ भी नेगेटिव में आ गई है उसकी वजह से। और अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं तकरीबन, प्रोविजंस 5 करोड़ के दिए गए हैं इस बार, जो पिछले बार 22 के दिए गए थे। और अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है 156 करोड़ की, तो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होगी 161 करोड़ की। करंट लाइबिलिटीज़ देखें तो सबसे बड़ा नंबर आपको बोरोइंग्स में दिख रहा होगा, 28,340 करोड़, लगभग पिछली बार के सेम ही है, यानी जो बोरोइंग्स है उनमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेस को ड्यू है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस को कंपनी को पे करना है, वो है 35 करोड़। और ड्यू टू अदर्स है वो है 2,997 करोड़, यानी तकरीबन 3,000 करोड़ तक। तो इसकी वजह से जो कंपनी के अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं वो है तकरीबन 40,000 करोड़ की, 40,711 करोड़, जो 12,000 करोड़ से इंक्रीज होकर इतनी हो गई है। और अगर हम ये सब ऐड करें तो आपके पास टोटल करंट लाइबिलिटीज आती हैं 78,002 करोड़ की। और इसमें जो इक्विटी कैपिटल इक्विटी है वो नेगेटिव हो गया आपने देखा, तो इससे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 45,000 करोड़ पर स्टैंड करती है। ये नंबर आ जाता है आप मेरे सामने। और दोस्तों हमने बताया कि इसका डिसकंटिन्यू हो चुके हैं कुछ ऑपरेशन, तो आइए हम उनकी बात करते हैं, उनसे क्या हो खर्चा आया कंपनी का। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से
तकरीबन -7 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 3 करोड़ पॉजिटिव में था। यानी आप देख सकते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो नेगेटिव यील्ड देने लगे हैं लगातार, और 31 मार्च को 537 करोड़ दे रहे थे। तो एक्सपेंस भी कम ही हुआ है, 86 करोड़ का हुआ है। इससे प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम -93 करोड़, और एक्सेप्शनल आइटम जोड़ दें तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से केवल प्रॉफिट और लॉस -21275 हो जाता है, यानी 1275 करोड़ का लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन से, तो -24 करोड़ का रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 2 करोड़ पॉजिटिव, फाइनेंशियल एक्टिविटी से -12 करोड़। यानी हमें माइनस ज़्यादा देखने को मिल रही चीज़ें, यानी कंपनी में लॉस लगातार बना हुआ है। अब हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे आते हैं दोस्तों, जल्दी से इस पे ओवरव्यू और कर लेते हैं। स्टैंड अलोन से थोड़े ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी इसमें। तो 300 करोड़ के इनकम है कंपनी की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम मिला के। और एक्सपेंसेस देखें तो 431 करोड़, यानी यहाँ भी हमें इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और ये ऐसे मॉडल सस्टेन नहीं करते दोस्तों ज़्यादा, और इसकी वजह से इसका प्रॉफिट इस स्टेज पर -131 करोड़ का है, यानी ये लॉस है 131 करोड़ का। और कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स के पहले -129 करोड़ पर स्टैंड करता है नंबर, और अगर हम टैक्स एक्सपेंस हटा दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा -131 करोड़, जो पिछली बार स्टेज पर था -9096 करोड़ का। इसमें मेन जो हाथ था पिछली बार वो था एक्सेप्शनल आइटम्स का, तकरीबन 9000 करोड़ का। तो -131 करोड़ का यहाँ पर आपको स्टैंड कर रहा है, और अगर आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जोड़ दें तो ये नंबर आ जाएगा 1413 करोड़ लॉस। तो ओके, तो -1413 करोड़ का लॉस रहा है कंपनी को, जो लगभग दिसंबर क्वार्टर के लगभग बराबर ही है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हम कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड देख लेते हैं आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम। तो -5.65 का रहा है, जो पिछली बार -38.61 का था। तो ये दोस्तों ये था इसके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट। हमने देखा टोटल इनकम लगातार कम रही है टोटल एक्सपेंसेस से, और उसके अलावा कंपनी को अपने डेब्ट्स पे करने पड़ रहे हैं, अपने एसेट्स को बेचना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जो कैश आ रहा है वो बोरोइंग्स की तरफ जा रहा है। तो अभी कंपनी की हालत थोड़ी नाजुक है, और उन्होंने खुद कहा है कि अभी अनसर्टेन है फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब कंपनी एनसीएलटी के अनुसार बैंकरप्सी कोर्ट लग जाता है कंपनी पर, तब उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेसर चेक करता है, उस कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करता है, तो उसको कुछ टाइम दिया जाता है। तो अभी जब Q1 रिजल्ट आएगा वो और हमें बताएगा कि क्या कंपनी में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों ये था रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का रिजल्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।